गोपी, वो देख। वो मालिक लड़की को देख रहे हो? वो लड़की नहीं, नीचे देख। चिल्लाओ मत, काटेगा। वो वाला, हाँ। छोटी वाली तस्वीर। मालिक ने बचा लिया, मालिक ने बचा लिया। क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे हाथ लगाया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी ओर इसलिए खींचा था, सांप काटने वाला था। गोपी, तूने सांप देखा कि नहीं? जी जी मालिक, वो तो काटने वाला था। बकवास बंद करो। ये कोई जंगल थोड़ी है जहाँ पर सांप घूम रहे हो। लड़की से छेड़खानी करने के लिए सांप का बहाना बना। दिखते तो शरीफ हो, मगर हरकत इतनी गिरी हुई। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे बात क्या कर रहे हमारे गांव की लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ठहरो, तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैं एक अनजान आदमी एक अनजान जगह में एक अनजान लड़की का हाथ पकड़कर इतने लोगों के बीच क्या कर लेता? मैंने जो कुछ भी किया उस लड़की को बचाने के लिए किया। अबे कहानी मत सुना। तुम जैसे मन चलो को ठीक करना हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो, तुम ऐसी गलती मत करो ताकि आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ? मत मारो। नहीं सूरज, छोड़ दो इसे, वरना साला यहीं मर जाएगा। आइंदा अगर हमारे गांव में दिखा तो जिंदा गाड़ देंगे। हमारे गांव की लड़की के साथ छेड़खानी करने की ये एक छोटी सी सजा है, समझे? मालिक, इतना कुछ हो गया फिर भी आप चुप रहे। जो कुछ भी हुआ है उनकी नासमझी में हुआ है। जब उन्हें अपनी गलती का पता लगेगा वो भी उतना ही दुखी होंगे जितना कि तुम हो। लेकिन मालिक, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तुम इस घटना की चर्चा कभी नहीं करोगे। लेकिन मालिक, मैंने कह दिया ना, इस घटना की चर्चा तुम नहीं करोगे। हे राम, ये क्या हुआ? मेरे गांव में आपका ये हाल? ये तुम्हारा गांव है? सत्यानाश हो तुम्हारे गांव का। मालिक, मालिक आखिर हुआ क्या? एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ नहीं। बाजार में एक लड़के को सांप काटने वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। इसी बात से लोगों को मेरी नियत पर शक हो गया। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं उन सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इस बात को बढ़ाइए मत। राम राम। मैं पूछता हूँ, किसने मारा उस भले आदमी को? किसने मारा? हमने मारा। आप जानते हैं वो कौन था? वो अपने इलाके का सबसे बड़ा आदमी है। दलाली करने आया तू? उसे किसी की दलाली की जरूरत नहीं, उसकी पूजा होती है। यहाँ से जो हाईवे गुजरती है ना, उसी की सिफारिश से बनी हुई है। नाले का पुल भी उसी ने बनाया है। यहाँ के 10 गांव के प्राइमरी स्कूल भी उसी के बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, हर गांव में उसका मंदिर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे गांव की लड़कियों का कद छेड़े। अगर जयंती की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसकी पूजा करते? हाँ? इसका मतलब कोई भी बदमाश सांप का बहाना लेकर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी कर सकता है। ये बाजार है, बाजार, जंगल नहीं। देख लिया आपने, हकीकत क्या है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बड़ा हुआ। बिजली जब भी गिरती है तो क्यों किसी बुलंद चीज पर ही गिरती है? कसम खाओ मालिक, कसम खाओ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम गांव में किसी को कुछ नहीं बताओगे।
लेकिन मालिक इन्होंने इतना कुछ किया आपके साथ और मैं कुछ भी ना करूं, ये तो जाने दो, भूल जाओ उसे गोपी। कसम खाओ, वादा करो। ये कैसा शोर है? किसको क्या हुआ? देवा, ये हाय राम, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? माँ ये मामूली चोट है। इसे तू मामूली चोट कहता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ मुझे बता दो। माँ वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी देख के नहीं चला था? देखो बेहोश था? माँ गाड़ी मैं चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। देखो माँ, डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी, इंजेक्शन दे दिया, गोलियां भी दे दी, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आओ। सच कह रहा है ना? गोपी, इस एक्सीडेंट में भांजा जख्मी हुआ है, लेकिन तुम्हारे बदन पर एक भी खराश नहीं आई है। बता ये सब कैसे हुआ? मैं पूछता, बता। बस मुझे एक झटका लगा और मुझे पता नहीं क्या हुआ। इसे कितनी बार समझाया मैंने कि आहिस्ता चलाए। आज फिर आ गया तुम। चला जाए ऐसे, वरना मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। रामू, भगा दो इसे ऐसे। एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। तू जाता है या नहीं? देख, मैं उस दिन आया था तो तेरी सेल बंद हो गई थी। आज मुझसे बहस करेगा ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चाय किसने मांगी है? मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। अरे भाई साहब, सेल के बाद में गर्म पानी और हमारे चाय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ला। वहां तो तेरी जान बच गई, मगर यहां तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताओ उन्हें चोट कैसे लगी? कहा ना वो एक्सीडेंट था। ये कैसा एक्सीडेंट था गोपी? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हमारे मालिक घायल हो गए। लेकिन मैं एक्सीडेंट किस सड़क पर हुआ? किस गांव में हुआ गोपी? अब तू सच्चाई बता दे, वरना तेरा एक्सीडेंट मेरे हाथ हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे मालूम है? हाँ, मालूम है गोपी। अगर किसी को मालूम है तो सिर्फ तुझे मालूम है। बता गोपी, जल्दी से बता दो वरना मैं कहता हूँ। बता मुझे। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मालिक को शांतिपुर के लोगों ने मारा। खूब मारा, जम के मारा, बहुत मारा। और क्यों मारा सुनोगे? क्योंकि मालिक ने एक लड़की की जान एक सांप से बचाई, इसलिए मारा। क्या कह रहा है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ मामू। चलो मेरे साथ, उस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, पूरे गांव में आग लगा देंगे, मालिक के एक एक घाव का बदला एक एक जान से लेंगे। चलो मेरे साथ। मैं रामपुर जा रहा हूँ देवा से माफी मांगने अपनी गलती के लिए। माँ, इतनी रात गए बेटी, कल सुबह चले जाना। कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी माँ। मेरे गुनाहों का कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि शायद मैं चुका नहीं पाऊंगा। अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा, कुछ कर दिया तो मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा बेटे। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है, माफी भी मैं ही मांगूंगा। लेकिन क्या वो माफ कर देगा? जो खामोश खड़ा मार खा सकता है वो माफ भी कर सकता है। माँ, यशवंत गांव वाले भी बहुत डरे हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत करो, इस मामले को मैं सुलझाऊंगा। देवा के चरणों पर सर रखकर मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। यशवंत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं सूरज, मैं अकेले ही जाऊंगा। हम लोग गांव के पिछवाड़े से जाएंगे, मेन रोड से नहीं जाएंगे। चलो जल्दी चलो।
समिंदर साहब है? हाँ है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो सो रहा है, कल मिल लेना ना। नहीं, आज और अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। वो आज नहीं मिल सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें मैंने मारा है। क्या? तूने मेरे बेटे को मारा? मेरे लाल को मारा तूने? क्या जानता है मेरे बेटे के बारे में? सारे गांव की मुसीबत मेरा बेटा हल करता है, मेरा बेटा। उसके पाँव की धूल लोग चंदन समझकर अपने माथे पे चढ़ाते हैं। उसे मारने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। माँ क्या कर रही हो? माँ छोड़ दो। हमें माफ कर दीजिए जमींदार साहब, हमें माफ कर दीजिए। उठो। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अपने ओर से, अपने गांव वालों की ओर से आपसे माफी मांगने आया हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं, इंसान से तो गलती होती है। तो आपने हमें माफ कर दिया? माफ तो उसी वक्त कर दिया था जब तुम्हारे गांव से निकला था। मेरे गुस्से की उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि अब तक मेरे साथ रहे। देख लो, गांव वाले तो दूर, मैंने तुम्हारे गांव की बात अपनी माँ को भी नहीं बताई। हाँ, आप वाकई महान है। पहली बार घर आए हो, माँ खाना खिलाओ। चुड़ैल, वरना काट के रख दूंगा। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ। सारे फसाद की जड़ तू है, तो तू यहाँ छुपी है। निकल बाहर, मैं कहता हूँ निकल बाहर। बुढ़िया तेरा हाथ चल, आज इसको बचा नहीं पाएगा। नहीं खोलेगी तू? मैं झगड़ू आग ला, मशाला लगा दे। अरे आगे पीछे से आग लगा दो इस घर को। लगा दो। कहाँ निकलती है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? नहीं मालूम हमें। वो ए जी, मत बताना। इन्हें पता चल गया तो उसी रास्ते में ही खत्म कर देंगे। नहीं बताएगी।
ये आप क्या करिए मीन साहब, क्या करिए तुम? ये कैसा मजाक है? जाओ यहाँ से। ऐसे कहो, चली जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही है वरुण। भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। वरुण मेरा भरोसा करो वरुण, वरुण ट्रस्ट मी। जो वो औरत कह रही है वो झूठ है वरुण। गाड़ी बनाने के बहाने वो मेरे पास आई। ट्रस्ट मी वरुण। वरुण ये इसकी चाल है। ये मुझ पर बार बार झपटती रही और मैं उसे दूर करता रहा वरुण। वरुण ट्रस्ट मी, ये औरत बदचलन है वरुण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये आदतें छोड़ दो, और आज तुमने शराब भी पी रखी है। हाँ वरुण मैंने शराब पी है, मगर तुमने शराब पीकर आज वो हरकत की है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे लिए क्राइम इज अ क्राइम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल वरुण, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? कर ले गिरफ्तार, दिलवा दे 7 साल की सजा। अगर चाहूं तो अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन जब तुझे ही दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा तो 7 साल की सजा काट लूंगा दोस्त, काट लूंगा। हिंदुस्तानी औरत सिर्फ निशाना बनना जानती है, निशाना लगाना नहीं। निशाना बनते बनते कहीं मेरा नामो निशान न मिट जाए आपके दिल से। पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक नहीं लगती। जो इसमें एक बार बैठ गया बस बैठ गया। देखो जी निशाना ऐसे लगता है, देखो। फैंटास्टिक। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना तो तालियां बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? सबके सामने? कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। वो वही देख सकते हैं जो पायलट बाबा उन्हें दिखाना चाहता है, बस। अरे हाँ ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे। नहीं पोपट, कोई वकील नहीं चाहिए। अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना था तो खुद ही कर लेता। दादा तुम्हारे को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा तो मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर वरुण समझता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं कसूरवार हूं,
फिक्र तो सिर्फ अंजलि की है, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हेलो अंजलि दीदी, हम मुन्ना बोल रहा हूँ। हम अभी अभी सूरज भैया से जेल में मिल के आ रहा हूँ। सूरज, वो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अंजलि दीदी, सूरज भैया बिल्कुल बेकसूर है, आप हमारा विश्वास कीजिए। दीदी, सूरज भैया को जेल जाने का बिल्कुल फिक्र नहीं जी। उसको फिक्र है कि आप उसको गलत ना समझे जी। सूरज भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करे छे, हूँ खोटा नहीं बोलता बहन। तुम्हें प्यार करे छे, सिर्फ तुम्हें। मजा है तेरी मुलाकात का मुझे, हासिल मजा है तेरी मुलाकात का मुझे। सदियों से इंतजार था इस रात का मुझे, सदियों से इंतजार था इस रात का मुझे। से उतर के जब आती है ऐसी रात, तकदीर आशिकों की जगाती है ऐसी रात। ये रात आरज़ू है, खुशी है, उमंग है, इस एक रात में कई रातों का रंग है, इस एक रात में कई रातों का रंग है। कितना ख्याल है तेरे जज्बात का मुझे, सदियों से इंतजार था इस रात का मुझे।
है, उतरी हुई दिलों में खुशी की बारात है। मजा है तेरी मुलाकात का मुझे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोचना भी बेवकूफी है अंजलि। अपने दिल को समझा लो कि सूरज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है। छोड़ो ना नॉटी डोडो। डोडो बेटा आ गए। डोडो डोडो भालू की आवाज कहां से आ गई? डोडो मर गई। डैडी इनसे मिलिए, शी इज माय फ्रेंड, इंटरनेशनल स्टार। इंटरनेशनल स्टार? यस। क्या नाम है इसका? श्रीदेवी। टडन टडन। श्रीदेवी तो सुना था, लेकिन श्रीदेवी? क्या डैडी, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, किसी चीज को ना नहीं बोलती, हर काम फ्री करती है। फ्री में? हाँ, वैसा भूखा नंगा शो नहीं, ग्रेट शो। $500 का टिकट था, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तू शादी करेगा? हाँ। इससे? हाँ, ये आपकी होने वाली बहू है। डोडो डैडी इधर आओ। आ गया। फादर इन लॉ आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, चल। डोडो यू नो, आई गेट आउट, सी गेट आउट, वी गेट आउट। चल शो के लिए छोड़ के आता हूँ, चल। श्रीदेवी उल्लू का पट्टा। बोलो इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली? हाँ पायलट बाबा, सारा इंतजाम हो चुका है। कल सभी कैदियों की पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगी है। हम वहीं से रंजीत भाई को उड़ा लाएंगे। अरे रोको रोको, गाड़ी को रोको। प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इनके लिए खास परमिशन है मेरे पास, लीजिए। मोरे जाने दो। जाइए जाइए। रुक जाओ, नीचे बैठो तुम लोग। बाबा। मेरे भाई रंजीत, तू ठीक तो है ना? बहुत दिनों की प्यासी बाबा, जेल में तो ये सब नहीं मिलता। जो जी में आए करो रंजीत, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का नया टेक ऑफ है और इस टेक ऑफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। सचदेवा साहब, वेलकम टू अवर गोडाउन्स। आइए आइए। ए शटर बंद करो। देखिए, ये सारी चावल की बोरियां आपके लिए लोड हो जाएंगी। द प्योर व्हाइट बासमती राइस, द बेस्ट चावल इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है पायलट बाबा, लेकिन ये सब
परी बासमती राइस ही है ना? कोई खोट तो नहीं? अरे बस क्या, पायलट बाबा अपने बंदे में खोट बर्दाश्त नहीं करता तो धंधे में खोट कैसे बर्दाश्त करेगा? 2 दिन के बाद ये सब शिपमेंट हो जाएगा आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबा, ये चावल का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे ना समझ, चावल की 1000 बोरियों के साथ अगर अपने माल की 1 बोरी भी चली गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन हम पुलिस की आंखों में चावल झोंकेंगे। सही बाबा। ये देखिए। क्यों सचदेवा साहब, अब तो विस्की पिएंगे ना आप? शराब तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन आपके बासमती चावल की बिरयानी जरूर खाएंगे। जरूर, आइए। भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आती है। आगे है जमाना पर भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें 2 रोटी के नीचे। अरे चमड़े की झोपड़िया में आग लगी है भैया, बरखा ना बुझाए बस बुझाए रुपया, और फिर भी भरे ना पेट तो याद आती है यारो परी राइस प्लेट। अफसाने से अफसाना बने, नजर से आज तू पिलाए तो मैं खाना बने। यूं तो दुनिया में है कितने मेरे दीवाने, मजा तो तब है कि जब तू मेरा दीवाना बने। The night is young, look at me, look at me, look at me. देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, मैं ऐसी चीज हूँ, कैसे बचोगे तुम, जी हम
चांदनी रात है, तारों सा बिखर जाने दे, अपनी आगोश में ले ले, मुझे मर जाने दे। तुम यहां कैसे आई? तुम्हारे कानून को एक बेगुनाह आदमी को मुजरिम कहलाकर सजा देने का कोई हक नहीं है। किसकी बात कर रही हो? सूरज की? सूरज के स्नेह ने तुम्हें बौखला दिया। एक मासूम और इज्जतदार औरत का बलात्कार करने वाला। मासूम और इज्जतदार? देवधर की बीवी और कौन? मासूम और इज्जतदार बीवियों को उनके पति तलाक नहीं दिया करते। तलाक? हाँ, तलाक। और ये रही डाइवोर्स पेपर की जेरॉक्स कॉपियां जो मैंने कोर्ट से हासिल की हैं। तलाक की वजह बदचलनी, गैर मर्दों के साथ उसका संबंध। पढ़ लो। गई थी? मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बता कौन से क्लब में गई थी? या किसी बार में? या किसी पराये मर्द के साथ? बोल। मैं पतिव्रता थी, पतिव्रता हूँ। तो ये है तुम्हारा पतिव्रता धर्म। पतिव्रता औरतें अपने पति की तस्वीरों की पूजा करती, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती उसे। बोल, किसके कहने पर तूने सूरज पर इल्जाम लगाया? सूरज ने मेरे साथ जबरदस्ती। झूठ मत बोल। बता, वरना मैं तेरे चेहरे को इतना घिनौना बना दूंगा कि तुझे अपने आप से डर लगने लगेगा। बता। मैं बताती हूँ, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा तुम। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड।
तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानते हैं भैया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया। ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है। नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया, आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफ केस में कुछ 2-2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है, और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है, और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है। सूरज, अरे कैसा है तू रे? सूरज, सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे हो, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है, और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेड़ू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत्य कर दें। पहला मौका मिलते ही।
रुक जाओ, इसने मेरी जान बचाई है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? Stop it! तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज, अरे मेरी बात तो सुन। सूरज, 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 इतनी नफरत है मुझसे तो मुझे बचाया क्यों? मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकराकर एक बज़ात औरत की बात मान ली थी। सूरज, वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है। राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। मैं आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण। ये मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसा है? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो, कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे? क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया उसने। खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज, तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ। सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो। राजू कैसा है? राजू ठीक है। पहले तुम मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो। आखिर पता चला ना। मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने। मुझ पे तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो, वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी। और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया। सूरज,
वो बहुत निराश हो गया सूरज। उसे अपने जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है। वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता। वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी। नहीं होगी वरुण को फांसी। क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नजरों में वो खूनी है। इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई। अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है। मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं। क्या करोगे सूरज? क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे। फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे। वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा। मैं भागूंगा जेल से। हरामजादों को मैं इनकी मां बहन याद दिलाता हूं। बोलता हूँ मेरे को पैसा दे। नहीं मेरे पास, ऑफिस में काम करती हूँ, 4
4 पैसे कमा के लाती हूँ, वो भी तुझे दे दूँ तो बच्चे को क्या खिलाऊं? मरने दे बच्चे को। मैं कहता हूँ मेरे को पैसा दे, मेरे को दारू पीने को पैसा दे। नहीं देगी तू पैसा? नहीं दूंगी। तू पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी। खबरदार जो औरत पे हाथ उठाया, शर्म नहीं आती? पत्नी पर हाथ उठाता है। तू काय को इसका साथ देता है? क्या रात को तेरे साथ सोती है? ये क्या हुआ? नहीं, ये क्या हो गया? देख तो ले, मरा नहीं होगा। ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। तूने मेरे पति को मार डाला। ये क्या हो गया बता? अरे, ये हिंदुस्तानी औरत का यही माइनस पॉइंट है। पति साला जुल्म पे जुल्म करता रहे, पत्नी उसे परमेश्वर ही समझती रहेगी। चलो वीर, जो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्यों? काहे कानून के हवाले करूं अपने आप? तुम्हारे हाथों खून हुआ है। अरे एक हाथ मारा, मर गया। मैंने कौन सा चाकू मारा उसे? क्यों मारा फिर? क्या जरूरत थी तुम्हें नेकी करने की? तुम्हारे गले पड़ गई ना, इसीलिए मना करता हूँ दूसरे के फटे में पैर मत डाला करो। कानून सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा। आ गए भाई लोग भी आ गए। किसने मारा इसे? किसी ने नहीं मारा इसे इंस्पेक्टर साहब, ये खुद ही गिर गया और मर गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन पर गिरा, गिरते इसका सर फट गया और मर गया। मगर मुझे तो खबर मिली है कि इसे वीरू ने मारा है। नहीं, तो वीरू ने नहीं मारा है। उन्होंने एक घूंसा मारा और वो मर गया। अरे ये तो वीर भैया की कुछ नेकी थी, वरना तो आज उन्हें वकील साहब भी नहीं बचा सकते थे। तुम कुछ भी कहो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सोचा था वीर को बदल लूंगी, मगर वो ऐसे पत्थर निकला जिसे सर फोड़ा जा सकता है, मगर मूर्ति बना के पूजा नहीं कर सकता। बस। कहाँ जा रही हैं? मैं इस घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? वैसे भी बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहना अच्छी बात नहीं है। लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। आप यहीं रहेंगी, इसी घर में रहेंगी, और वो भी इज्जत के साथ रहेंगी। अरे ओ रानी, कुछ दिन हमारे घर में भी आके रह जाना। क्यों बे? तेरे घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है क्या? सब है, मगर एक रखेल नहीं। तूने मुझे रखेल बोला? साला, अब भी मैं तेरा जान ले लेती हूँ। अरे बुरा क्यों मानती है रानी? हमारा गाय के गले में तो कोई भी रस्सी डालने की कोशिश करता है। कमीने! नहीं वीरू भैया, नहीं। कहीं के तेरी ये मजा। वीरू भैया, इसे मत मारिए वीरू भैया। गलती आप ही की है। आपने इन्हें घर पे तो रख लिया, लेकिन किस रिश्ते से रखा है ये तो कोई भी नहीं जानता। क्या रिश्ता होता है? क्या किसी बेसहारा को घर में रखना पाप है? हाँ हाँ पाप है। एक मर्द और एक औरत का बिना किसी रिश्ते के एक ही घर में रहना पाप है। आज इसने कहा है, कल सारी दुनिया कहेगी। आग लगा दूंगा इस दुनिया को। हाँ तो लगा दीजिए ना, आग लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी दुनिया यही पूछेगी कि आपका और इनका रिश्ता क्या है। वीरू भैया, हम सब चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, और हमने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। इसलिए हमने आपको गुस्सा दिलाया और वो काम मिनटों में करवा लिया जो सालों साल नहीं हो सका। थैंक यू। आज हम पैसा लेके ही रहेंगे। राम और शाम से पैसे लेके ही रहेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के। ठहर जा भाई, ठहर जा। अरे राम और श्याम, अरे ये तो आ गए। लेने चले थे, यहाँ देने पड़ जाएंगे। आज हम अपना पैसा वसूल करके रहेंगे। हाँ यार, आओ चलो। आ रहे हैं लोग। निकालिए मेरी धुलाई के पैसे। ये है। राशन के पैसे निकालो। कौन के पैसे निकालो। अरे यार क्या पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसे सब कुछ है, बेईमानी की कोई कदर नहीं है यार। ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है। हाँ ईमानदारी की।
सब यही धरा रह जाएगा यार। बोरियां की बोरियां पड़ी रह जाएंगी तुम्हारे राशन अरे की। बाप को पूछता ही नहीं कि इंसान का क्या हाल है। इसकी माँ कैसी, मेरा बाप कैसा, मेरा बाप। आपके मामा बीमार है क्या? अरे मेरी माँ को कैंसर है। मेरे बाप को टीबी है। माँ को निमोनिया भी हो गया। मेरे बाप को टाइफाइड हो गया है। फिर साला सब यही रह जाएगा। कुछ मदद करो, जेब में हाथ डालो यार। क्या देंगे? मेरी और आप 40 रुपए रख लीजिए। 40 रुपए मेरी तरफ से 20 रुपए रख लीजिए। मेरी तरफ से 15 रुपए रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। ओके डैडी। क्या बात है बेटी? अगर मैं तेरी शादी अर्जुन से तय कर दूं, ठीक है ना? हाँ डैडी, अर्जुन मुझे भी बहुत पसंद है। कसम 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 कर लो यकीन 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 ओ आता नहीं 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 तुमसे ही हमको प्यार है हमको कहाँ इनकार है फिर बाहों में आओ ना हमसे शर्माओ ना तेरे हैं हम खाओ कसम 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 कर लो यकीन 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 ओ आता नहीं 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 जाने कैसी मदहोशी है तेरी महकी महकी सांसों में पागलपन की खुशबू सी आए तेरी बहकी इन बातों में सामने तेरे आते ही दिल क्यों नहीं संभलता तेरी आंखों की मस्ती से जाम छलकता है घर के जिया 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 हाँ क्या हो गया 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 कैसा नशा 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 ओ समझो जरा शायद तुमको पता नहीं है क्या जादू है इस अंगड़ाई में बेकाबू हो अरमां मेरे मिलूं जो तुमसे मैं तन्हाई में पहली बार तुम्ही ने यूं दिल मेरा धड़काया है लोग मोहब्बत क्यों करते हैं समझ में आया है देखो इधर इधर
हूँ, खाली जुआ के अड्डे का पता बताता हूँ। इसके बताए हुए सारे अड्डे तबाह कर दो। कोलीवाड़े का दारू का अड्डा भी हाथ से गया। ग्रैंड रोड के सोशल क्लब में भी पुलिस का रेड हुआ। अब कमिश्नर का मरहम पट्टी करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? कमिश्नर साहब के मर्डर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया है। देख इंस्पेक्टर, अगर वो नहीं मरता मैं मरता, और मेरे को अभी नहीं मरने का, इसी वास्ते वो मर गया। हाँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खतरे की तलवार अब भी तेरे सर पर लटक रही है। मेरे को जुलाब की गोली मत दे। जा किसी को मर्डर केस में फंसा के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, बाकी मैं लिपट लूंगा। हाँ, कमिश्नर साहब की मर्डर की फाइल बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़े। साला साला मार ले इंस्पेक्टर, मार ले, लेकिन जब यहां से छूटूंगा तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कमिश्नर तो मर चुका है और उसके खून का इल्जाम मैंने तेरे सर पर डाल दिया। इंस्पेक्टर, पागल हो गया तू? मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा इसकी? इसने कमिश्नर का खून किया है, बोल नहीं रहा है साला। ये किसी का क्या खून करेगा? ये बेचारा किसी के लिए खून बहा सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। लगता है कानूनी कार्रवाई रोकने के जुर्म में तेरी भी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तू मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा साले? मैं तुझे सर से पैर तक तोड़ दूंगा। देखा ना ये डंडा? गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, अगर मैंने तुम सबकी मां बहन एक नहीं की तो मेरा नाम भी वीरू नहीं। बंद करो साले को। हे मेरी मां, मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने खून नहीं किया। उसे बचा लो, उसे बचा लो। रानी बेटी बड़ा गजब हो गया। वीर अर्जुन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उस कमबख्त इंस्पेक्टर ने उसको ही पकड़कर बंद कर दिया। हाँ। लगता है तू हमारी इम्तिहान लेना चाहती है। ठीक है, तू इम्तिहान लेते रहना, हम इम्तिहान देते रहेंगे।
इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनसे मिलने का मुझे कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन फिलहाल वीर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? सीआईडी वाले उसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर तुम उसे मिलना चाहती तो कल सुबह कोर्ट में मिल सकती। कोर्ट में? जज साहब, आज के समाज से जुल्म का खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जुल्म का ये सैलाब, ये छोटी मोटी अदालतें तो क्या, किसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वहां कर ले जाए। जज साहब, कोई भी मुजरिम मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माय लॉर्ड, वीरू की असलियत क्या है बताने के लिए गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर मुख्तार को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये जो वीर नाम का आदमी है, ये ऑनर, ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना इसकी फितरत है। उस दिन मैं अर्जुन से कानूनी तौर पर पूछताछ कर रहा था कि ये... झूठ मत बोल इंस्पेक्टर, तू पूछताछ नहीं कर रहा था, तू उस लड़के की खाल खींच रहा था। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं उस अर्जुन से सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि इसने आकर मुझे गालियां दी और बाद में इसने मुझ पर हाथ उठाया, कानून की वर्दी पर हाथ उठाया इसने। तुम चाहते थे मैं तुम्हारी आरती उतारता? बाद में मुझे पता चला, ये ऑनर, कैसे इस लड़के से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो लड़का लड़कियों का दलाल है, लड़कियां सप्लाई करता है इसे। खामोश! दलने तो तुम हो साले, कानून की दलाली करते हो। अदालत वीर को एक खतरनाक मुजरिम मानते हुए 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले करती है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अबे ये शेर शायरी किसी कोठे पे जाकर सुनाना, रोने की बात करता है। ऐसा मारूंगा कि चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बहुत बुरा किया है वीर, तूने कानून पे हाथ उठा के। तू ज्यादा बात नहीं करना, कानून की बात करता है गुंडा साला। लगता है कानून की बड़ी इज्जत करता है ये। एक बात तुम दोनों सुन लो, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, उसी तरह मैं कानून की इज्जत करता हूं। और कानून की आंख में धूल झोंक कर सजा से बचने वालों पर मैं कड़ी नजर रखता हूं, मुंडी दबोच लेता हूं उनकी, समझ गए? मुझसे पंगा नहीं लेना। वीर ने कानून पर हाथ उठा के बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसे उसके किए की बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। वाह वकील साहब, वाह। मैं तो वीर की आजादी की भीख मांगने आई थी और आपने अदालत का फैसला सुनने से पहले वीर को सजा भी सुना दी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, उस इंस्पेक्टर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और उस इंस्पेक्टर ने किया ही क्या है? भरी अदालत में अर्जुन को लड़कियों का दलाल कहा था। इतनी बड़ी गाली वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त करना चाहिए। अदालत में से झूठे इल्जाम तो रोज लगते रहते हैं और फिर वो ये क्यों भूल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, कोई गुंडा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंस्पेक्टर खुद गुंडों का दलाल है, जो कानून की दी हुई दाल और मुजरिमों के फेंकी हुई रोटी मिलाकर खाता है, बेगुनाहों को सजा देता है और गुंडागर्दी करने वाले को याश कराता है। अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर को अपनी किए की सजा अवश्य मिलेगी। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर बेगुनाहों को फंसाना और गुंडों से दोस्ती करके रिश्वत खाना कानून की किताब में इससे बड़ा जुर्म और कुछ नहीं है। क्या मैं ये समझ लो कि आपने वीर का केस ले लिया? अगर वीर बेगुनाह है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। क्या वकील ने वीर का केस ले लिया? अब देखता हूँ साला वीर को कैसे बचाता है। बेचा आइला, उसने मेरा केस नहीं लिया था, मेरे आदमी को फांसी लगवाया था। बेचा आइला, उसके भाई ने मेरे को थूक लगाया था। बहुत जिंदा रहा वकील,
तू बहुत जिंदा रहा, अब मैं तुझे मरना सिखाऊंगा। क्या बात? मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? क्यों का जवाब मिलेगा। पहले ये बता, तू असली वकील है या उसका भाई जिसने मेरे को थूक लगाया था? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी दौलत को ठुकरा दिया था और कहा था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने भी तेरे को बोला था, गोली किधर से आएगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, याद है ना? गोली किधर से आएगी और किधर जाएगी वो कानून पता चला लेगा। किस हाथ ने चलाई और वो हाथ किस जिस्म से जुड़ा हुआ है वो भी पता चला लेगी। इसलिए अपने गंदे दिमाग से गंदी सोच निकाल दे और उसको बदल डाल। तेरी वजह से मेरे एक खास आदमी को फांसी हुई थी, उसकी सजा मैं तेरे को लुढ़का के ही दूंगा। मौत का ये सफर जो मुझसे शुरू हुआ है वो तुम पे खत्म होगा। कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वकील साहब, ये क्या? किसने मारा आपको? चिकू तांडिया ने। मगर मुझे माफ कर देना, मैं न वीर को बचा सका न तो इस इंस्पेक्टर को सजा दिला सका। तुमने सही कहा था, वो इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है, पर याद रखना होगा एक दिन इंसाफ जरूर होगा, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। वकील साहब, इंस्पेक्टर, आज तक तूने पाप से भरी इतनी लंबी जिंदगी आसानी से गुजार दी। जानते हो क्यों? आज तक किसी औरत ने तुझे बदुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं तुझे बदुआ देती हूँ कि तू और तेरे साथी कुत्ते के मौत मारे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरा वीर जेल से बाहर निकलेगा तबाही मचा देगा, जीना हराम कर देगा तेरा और तेरा पाप मंडली का। कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको पकड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। कंप्लेन लिखूं? क्यों? किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। खालिद चुहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खालिद भाई, बैठो। चाय भाई मंगाओ? अरे आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते? इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है। हाँ, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है? चल फोड़ना है। क्यों बे? इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती है। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है, उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है। तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन,
क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वीर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर अमर मुख्तार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वीर जेल से भाग गया। दीदी दीदी आपका फोन आया है। हेलो हेलो रानी, मैं वीर बोल रहा हूँ। वीर, कहाँ से बोल रहे हो? जेल की सलाखों के पीछे मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर आजाद हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है वीर, पुलिस तुम्हें ढूंढने 3 बार आ चुकी है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर साहब के खून का बदला नहीं ले लेता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और बुरी खबर है, चिकू ने वकील साहब का खून कर दिया। क्या? और इंस्पेक्टर उमर मुख्तार तुम्हें और अर्जुन को एनकाउंटर में मार डाला चाहता है। अब टाइगर और उसके पूरे ग्रुप को खत्म नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वीर भाग गया। अच्छा हुआ, लेकिन तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। अब उसके भागने की सजा मैं तुझे मार कर, कानून समझेगा कि मैंने एक भागते हुए कैदी को मार डाला। 1000 साल मरने के बाद भी सच्चाई जिंदा रहती है और बुराई को खत्म कर देती है, मिटा देती है। भूल गया तू, आज कलयुग है, कलयुग जिसमें सच्चाई मिटती है और बुराई जिंदा रहती है। बत्ती बंद। इंस्पेक्टर खोल दो इसको। हरामजादे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। साले!
दुश्मन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी जेल से भाग के आ गया हूं। एक काम कर, रानी के पास जा, उसकी हिफाजत कर। हाँ जा। दुश्मन उन पर भी हमला कर सकते हैं, मैं चाहता हूं। अरे कानून से लड़ने वाला वकील मर गया ना, अब एक और लड़ाकू यहां मरने के लिए आने वाला है। वीर, आखिर तो आ ही गया ना। आग का तूफान बनकर आ गया है वीर, चलाकर राख कर देगा तेरे जुल्म की जंजीर। मजा आया हा? शेर के मुंह से शेर सुनने का मजा आया। अब शेर बोलने का सजा झेलने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे दोस्त विश्वनाथ का खून किया है, आज मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा। वीर के थप्पड़ का जवाब घूंसे से देने के लिए खालिद चूहे से हाथ मिला। नहीं नहीं, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाना जाऊं तो हाथ काटेगा। जो हालत तुम्हारी है तांडिया, वो हालत उसकी भी है। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है वीर, इसलिए आपस की दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाओ। मगर ये मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगा। क्यों चीकू तांडिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का बहुत शौक था ना तेरे को? अपने साथ साथ मेरे झोली में भी छेद करवा दिया ना। इस छेद को सीने के लिए तुम दोनों को मिलकर वीर का सीना छलनी करना होगा, और ये तभी होगा जब तुम दोनों आपस में हाथ मिलाना। मेरा तो हाथ कब से उठा है। तू भी हाथ उठाना। मैं तो बहुत पहले हाथ उठाया था, लेकिन अब टाइम आया हाथ मिलाने का। गुड गुड। अब वीर को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी पत्नी को उठवा। अरे बशीर भाई, रानी भाभी कहाँ है? अरे क्या बताऊं, कुछ गुंडे लोग उठा के लेके गए। गुंडे उठा ले गए? हाँ। बता साले, बता मेरी भाभी को कहाँ छुपा रखा, बता। बता दो। चिकू तांडिया उसे खाली चूहा के अड्डे पे लेके गया। चिकू तांडिया? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ लाए क्यों है? बताऊंगा ना तो तेरा ये रंग फीका पड़ जाएगा। अभी तू बहुत बड़ी गाजर दिखती है, हाँ? पता चले ना तू मरने वाली है, सूख के लाल मिर्च बन जाएगी। भैंसे के खाल में छुपी हुई मेंढक,
तू मुझे मौत की धमकी मत दे, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरे ही खून में नहला दूंगी। काले रंग पर लाल रंग चढ़ेगा तो तू खाल उतरी हुई लाश लगेगा। खाल तो हम तेरे वीर की उतार देंगे। उसको पता चला ना कि उसकी बकरियां बांध के बै 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 कर रही है, वो जरूर चला आएगा। टाइगर, सारे दम है तो आप बाहर आ। ले सुन ले, मेरा वीर तेरी मौत बंद कराया है। तो आवाज दे के बुलाना उसको, मैं भी यही चाहता हूँ। रानी भाभी! नहीं 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 नहीं, तेरी आवाज बराबर नहीं निकल रही है। मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी आवाज बराबर बाहर निकालूंगा। रानी भाभी! ले चलो इसकी लाश को, वीर को दिखाना है, फिर उसको पता चलेगा जिस जगह 1000 हरामी थूकते थे, मैं उधर ही पैदा हुआ। देख वीर, तेरे ताकत की जंजीर टूटने लगी है, और उस टूटी हुई जंजीर की पहली कड़ी है तेरी पत्नी की लाश। अगर लाश देखने से फुर्सत मिल गई हो तो पहचान ले मुझे वीर, मैं वही नागार्जुन हूं जिसको पुलिस बरसों से तलाश कर रही है। और आज वही नागार्जुन टाइगर बनकर तेरा सीना फाड़ने आया। अगर अपनी पत्नी की लाश ले जानी है तुझे तो अपने हथियार फेंक दे। अर्जुन, जा रानी की लाश संभाल, मैं इन्हें देखता हूं। वीरू भैया! चीको तांडिया, तुम दोनों इसको लेकर जाओ, मैं जाकर पुलिस कमिश्नर की बेटी को लेकर आता हूं। मेरी शक्ल के तुम वही हो ना जिसकी वो बेचारा लंगड़ा बहुत तारीफ करता था? वो बेचारा नहीं है, वो देशद्रोही है। अरे तुम्हें अपने देश से जरा भी प्यार है तो जाओ उस लंगड़े को खत्म कर दो। अरे अरे ये बेचारा तो लुढ़क गया। उधर तो बहुत पैरा हो गया यार, जाएंगे कैसे? अब जाना तो पड़ेगा ही, अब चाहे समंदर का सीना चीर कर जाना पड़े या हवा में उड़कर जाना पड़े। ये हेलीकॉप्टर, ये लगता है उधर ही जा रहा है। क्या करना चाहिए? अब मैं लेके जाता हूं। क्या करेगा? अरे का पांड्या मालूम, ये तो हवा में लटा के चला गया। मैं जमीन में सुरंग बना के जाता हूँ, उधर गटर है, वहां चलता हूँ।
वो साला वीर अपने आप को मर्द समझता था। मौत का दर्द देके ठंडा कर दिया उसको। नंबर 1 समझता था अपने आप को। हाँ, अब बारी है नंबर 2 की। क्यों बे हरामी की औलाद, तूने मेरे भाई शब्बीर लुका को मारा था ना? कसम है पैदा करने वाले की, तुझे भी वही मारूंगा। देखा खालिद, अंडा मुर्गी को बोल रहा है मैं तेरे को तोड़ूंगा। इसकी तो जगह से हट गई। इस हथेली की मैं फटेली नोट बनाकर गटर में डाल दूंगा। अरे उसके पहले कोई ना कोई सर फिरा आकर तुम सबकी लाशें गिरा देगा। चारों तरफ मौत का पहरा है। जिसको भी यहाँ आने की खुजली उठेगी वो इस दुनिया से उड़ जाएगी। जिंदगी और मौत कभी चल कर नहीं आती, वो तो ऊपर से आती है। हाँ, ऊपर से उड़कर तो हमारे हथियार आएंगे, जिसे सारे देश में बांटकर मैं मेरा भाई शब्बीर लुका का आधा काम पूरा करूंगा। वो देखो, हथियार आ रहे हैं। अरे ये हेलीकॉप्टर से कौन लटक रहा? अरे ये तो वीर होगा। चल चल, उसको तो हमने मार डाला है। एक वीर के मरने से ये धरती मां की गोद सूनी नहीं हो जाएगी। ये तो हमारे देश का दस्तूर है कि एक वीर मरता है तो हजारों वीर पैदा होते हैं। चीकू, इसको तो मैंने मार डाला था, फिर कैसा पैदा हो गया? तुम जैसे पापियों को मारने से पहले वीर को मौत नहीं आ सकती। लगता है तू साला बिल्ली है जो 6 बार मरने के बाद भी जिंदा रहती है। बिल्ली नहीं साले, शेर हूं शेर, और शेर के मुंह से शेर सुन। आया हूं तूफान बनकर, तुम दोनों को उड़ाऊंगा, तुझे मारकर यहीं दफन करूंगा और तेरी यहीं चिता जलाऊंगा। खत्म कर दो साले को। भून डालो साले को। Order!
टाइमर फटेगा तो पता चलेगा। अभी बराबर है, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। बाजार में सब कुछ में मिलावट तो है। देखो ना, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, सीने के दम में मिलावट है। क्या बम में मिलावट नहीं होगी? तो मैं तेरे लिए है ना लंदन से दूसरा बम लेकर आया। लंदन जा गया? अभी 2 मिनट में गया। तो पकड़, ये तो फिर वापस सील जाएगा अभी। नहीं भाई, क्यों? नहीं तो फट जाएगा ये। फेंकना नहीं? नहीं तो भाई नीचे फट जाएगा। तो क्या करूँ भाई? ऐसा खड़ा रहे। अरे नहीं भाई, तुम मेरा ईमान तेरे को भी धोखा दिया है। अरे ऐसे खड़ा रहे, गिनता रहे। गिन है 1 2 रुक जाओ राम। अब अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की, कमिश्नर की बेटी को भून कर रख दूंगा। धीरे से बोलकर धमाका करने वाले खाली चूहे। अरे जुर्म के शहंशाह बनने वाले, तू तो बहुत डरपोक है रे। तेरे सामने तेरी मौत को देखकर आज तेरी आवाज भी नहीं निकल रही। अंडर अरेस्ट। लेके चलो इसे। मूव। जरूरी नहीं कि राम और श्याम या सीता और गीता फिल्मों में ही पैदा होते हैं। ये हकीकत में भी पैदा हो सकते हैं, जिस तरह मैं और वीर। और यह भी जरूरी नहीं कि अगर एक दूसरे से शक्ल मिलती हो तो वो सगे ही हों। वीर हमें सगे से भी ज्यादा प्यारा था और आज हम दोनों भाइयों ने मिलकर उसका बदला ले लिया। जय हिंद।